नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10,453 पदों का सृजन किया गया। ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला है। कंप्यूटर टीचर्स के नए कैडर के लिए 10,453 पदों का सृजन, संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती की स्वीकृति। 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद सृजित किए गए और 591 सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के पद सृजित। कंप्यूटर टीचर्स को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तोहफा है, बड़ा तोहफा दिया गया। कंप्यूटर टीचर्स के नए कैडर के लिए 10,453 पदों का सृजन किया गया है। ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बताएं कि संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को पारिश्रमिक के रूप में 18,500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत है कंप्यूटर टीचर्स के लिए अशोक गहलोत की तरफ से। बिल्कुल, देखिए ये जो घोषणा है दो तरह से महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बजट घोषणा पूरी की है। उन्होंने बजट में घोषणा की थी और लगातार बात भी उठी थी, उसको पूरा किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रदेश के युवा बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, उनको एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है इसमें। और जहां तक हम उसकी बात करें, करीब 10,000 से अधिक जो पद है वो सृजित किए गए हैं। कुल 10,453 पद है जो सृजित किए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो इनका जो कैडर भी तय किया गया है, लेकिन फिलहाल जो संविदा के आधार पर इनकी तत्काल भर्ती की जाए, इसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दे दी है। शिक्षा विभाग में कुल 9,862 जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है और 591 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, उनके पद सृजित किए गए हैं। इनका चयन कैसे होगा, कितना इनको मेहनताना मिलेगा, वो भी तय किया गया है क्योंकि जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनको 18,500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे और जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उनको 23,700 रुपए मिलेंगे। साथ में जो वरिष्ठ कंप्यूटर जो अनुदेशक है, उनके जो कुल पद है उनमें से 75% पद है वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 25% पद है वो विभाग में जो पहले से कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनसे भरे जाएंगे, लेकिन इसके लिए उनको एक समीक्षा परीक्षा है उत्तीर्ण करनी होगी। तो ऐसे पदोन्नति पे आने वाले जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक होंगे उनको 33,800 रुपए प्रतिमाह दे होंगे। यानी कि एक पूरा जो सिस्टम है, पूरा खाका है, वो तैयार किया गया है। किस तरह से जो भर्ती करनी है, उनको पैसा कितना मिलेगा। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रदेश की जितनी भी विश्वविद्यालय और राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें करीब 10,680 ITC लैब संचालित है और उनमें से 800 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पे फर्म के द्वारा अनुदेशक उपलब्ध कराए गए हैं। और जो शेष जो स्कूल है उनमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, उनके लिए एक पद स्वीकृत किया जाएगा। साथ में जो महात्मा गांधी विद्यालय है उनमें भी एक पद सृजित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये जो घोषणा है, ये जो फैसला है, उससे न केवल प्रशिक्षित जो शिक्षक के माध्यम से जो कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर स्थायी रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। बिल्कुल, और लगातार जो इसकी मांग भी जो युवा हैं वो करते हुए दिखाई भी दे रहे थे। कोविड का दौर है, लेकिन सरकार इस ओर भी लगातार मंथन कर रही है। कब से भर्तियां होंगी नरेश, कोई जानकारी इसको लेकर है? कब से लाभ मिलना शुरू होगा? देखिए, कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया है और जल्द ही विभाग को इसकी आदेश भेज दिए जाएंगे और उसके आधार पे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है, वो भी पूरी तरह एक्टिव है। और उन्होंने भी मुख्यमंत्री गहलोत के फैसले का स्वागत किया और जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू होगी ताकि आगामी सत्र है उसमें जो कंप्यूटर शिक्षक है वो उपलब्ध हो पाए। और इस फैसले से न केवल जो रोजगार मिलेगा, बल्कि जो लोग लगातार मुख्यमंत्री से अपील करते आए थे, विधायक लगातार बात कर रहे थे, इन बेरोजगारों की मांग उठा रहे थे, तो उन्होंने इस फैसले पर खुशी भी जाहिर की है। हालांकि अभी कुछ बेरोजगार अभी यही चाहते हैं कि जो संविदा की बजाय जो है वो नियमित भर्ती की जाए, लेकिन बड़ी चीज ये है कि फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी वो पूरी कर दी गई है। युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट है। अब पायलट कैंप के खिलाफ एक नई रणनीति बन रही है। निर्दलीय बीटीपी और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की रणनीति तैयार हो रही है।
ये बड़ी खबर है। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट है। पायलट कैंप के खिलाफ एक नई रणनीति बनती हुई दिखाई दे रही है। निर्दलीय बीटीपी और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की रणनीति। पायलट कैंप के खिलाफ रणनीति तैयार करने में तमाम विधायक जुटे हुए हैं। कल प्रभारी माकन के बयान के बाद इन विधायकों में असंतोष उभरा है, ऐसा दिखाई दिया। बयान के बाद से सभी विधायक एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे से मिलकर बनाई जा रही रणनीति। और इसी क्रम में इन विधायकों की अगले सप्ताह होगी एक बड़ी बैठक। ऐसी खबर है कि अगले सप्ताह एक बड़ी बैठक इन विधायकों की हो सकती है और 23 जून को जयपुर के अशोका होटल में सभी मिलकर रणनीति तैयार करेंगे, रणनीति बनाएंगे। पायलट कैंप के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं ये सभी विधायक, कहा जा रहा है। जितने भी विधायक हैं वो कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। अलबत्ता इन सभी विधायकों ने सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तमाम विधायक बार बार ये कहते रहे कि जब सरकार पर खतरा मंडरा रहा था, सरकार के साथ ही खड़े थे। पायलट गुट जाकर दूर हो गया था, बगावती तेवर अख्तियार किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ जो नरमी दिखाई जा रही है, उनके साथ जो बयानबाजी की जा रही है, उनके लिए कल अजय माकन का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट तो संपत्ति है कांग्रेस के, उनकी बातें सुनी जाएगी और लगातार मंथन भी इसको लेकर हो रहा है। उसके बाद से अब खबर ये आ रही है कि कुछ विधायक हैं, निर्दलीय भी हैं, बीजेपी के भी हैं, बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायक हैं जो नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी रणनीति तैयार हो रही है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, पायलट कैंप के खिलाफ एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। निर्दलीय भी हैं, बीजेपी के भी हैं और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की रणनीति बन रही है। पायलट कैंप के खिलाफ रणनीति तैयार करने में तमाम विधायक जुटे हुए हैं। कल प्रभारी माकन के बयान के बाद इन विधायकों में असंतोष उभरा है और बयान के बाद से सभी विधायक एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं, एक दूसरे से मिलकर रणनीति बनाई जा रही है पायलट कैंप के खिलाफ। और इसी क्रम में इन विधायकों की अगले सप्ताह एक बड़ी बैठक भी होनी है। अब क्या होगा बैठक में, इस पर भी लगातार नजर है। 23 जून को जयपुर के अशोका होटल में मिलकर रणनीति बनाई जाएगी निर्दलीय, बीटीपी और बीएसपी से कांग्रेस में शामिल विधायकों के द्वारा। और साथ ही पायलट कैंप के खिलाफ बड़ा फैसला ये तमाम विधायक ले सकते हैं, ऐसी भी खबर है। अलबत्ता इन सभी विधायकों ने सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये कहा भी गया। बीएसपी से जो विधायक कांग्रेस में आए उन्होंने कहा था, अभी हाल ही में उनका बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि वफादार और गैर वफादार में फर्क करने का वक्त आ गया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये फैसला ले सकते हैं पायलट कैंप के खिलाफ। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। अब पायलट कैंप द्वारा एक सूची सौंपे जाने की चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है। अब पायलट कैंप द्वारा एक सूची सौंपे जाने की चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों की सूची सौंपे जाने की चर्चा चल रही है। माकन से हुई मुलाकात में पायलट ने सौंपी 6 नामों की सूची। खबर यह है कि माकन से पायलट की मुलाकात हुई और मुलाकात के दरमियान 6 नामों की सूची सौंप दी गई। इन 6 नामों में शामिल है इंद्राज गुर्जर का नाम भी। अब इस नई सूची के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पायलट कैंप से मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं 6 लोग? ये बड़ा सवाल है। क्या कुल 9 नए बनाए जाने वाले मंत्रियों में से 6 मंत्री केवल पायलट कैंप से होंगे? ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या होगा सरकार का साथ देने वाले 102 विधायकों का? बड़ा सवाल ये भी। और क्या होगा निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों का? क्या इस बार भी इन लोगों को नहीं मिलेगा इनकी वफादारी का पुरस्कार? बार बार ये कहा भी जा रहा है जिन्होंने बगावत किया उनको जगह ना मिले, जिन्होंने सरकार के अगेंस्ट जाकर काम किया, पार्टी फोरम से हट कर काम किया, पार्टी लाइन से अलग होकर काम किया, उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये गलत बात है, बार बार ये कहा भी जा रहा है। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर ये लेटेस्ट अपडेट है। अब पायलट ग्रुप द्वारा एक सूची सौंपे जाने की चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों की सूची सौंपे जाने की चर्चा है। अभी खबर बीच में ये आई थी, आपको याद होगा, माकन से पायलट की मुलाकात हुई और मुलाकात के दरमियान 6 नामों की सूची सौंपी गई है पायलट के द्वारा और इन 6 नामों में इंद्राज गुर्जर का नाम भी शामिल है। अब इस नई सूची के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि क्या पायलट कैंप से मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं 6 लोग? बड़ा सवाल ये है। इसके अलावा क्या कुल 9 नए बनाए जाने वाले मंत्रियों में से 6 मंत्री पायलट कैंप के ही होंगे? ऐसे में क्या होगा सरकार का साथ देने वाले 102 नए विधायकों का? और क्या होगा निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों का? क्या इस बार भी इन लोगों को नहीं मिलेगा इनकी वफादारी का पुरस्कार? ये बड़ा सवाल है। आप देखिए जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ, बात भरतपुर में एक कांस्टेबल के उठापटक की है। ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताएं कि आप देखिए जरा किसमें कितना है दम। बात हो रही है भरतपुर में एक कांस्टेबल के उठापटक की। भरतपुर जिले के ही एक विधायक ने कराया कांस्टेबल को लाइन हासिल, लेकिन भरतपुर से जुड़े एक मंत्री ने अपना दम दिखा दिया और दोबारा कांस्टेबल को भेजा गया लाइन से थाने। जबकि बदलते राजनीतिक समीकरण में विधायक भी नहीं मंत्री से कम पावरफुल, लेकिन आखिर इस बार कैसे मात खा गए ये ओवर स्मार्ट विधायक।
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिखाया बड़ा दिल। आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फिर से बड़ा दिल दिखा दिया। अचानक वो पहुंचे धरना दे रहे सांसद किरोड़ीलाल मीणा से मिलने के लिए। खाचरियावास ने लिया किरोड़ीलाल मीणा से ज्ञापन। अनाथ बच्चों की मदद के लिए धरना देने सीएम निवास के सामने पहुंचे थे किरोड़ीलाल मीणा। उनसे मिलने के लिए पहुंचे खाचरियावास। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने जताई इस पूरे प्रकरण पर नाराजगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गहलोत सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए सबसे अच्छा पैकेज जारी किया है। केंद्र सिर्फ बातें करती रही, अनाथ बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया। किरोड़ी मीणा तो राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देना चाहिए। अगर किरोड़ी लाल पीएम के घर के बाहर धरना देंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी मंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आएगा। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। एसीएस सुधांशु पंत आए एक्शन में। फर्स्ट इंडिया की खबर का एक बार फिर से एक्शन हुआ। एसीएस सुधांशु पंत एक्शन में दिखाई दिए। जयपुर के दूदू में टंकियों के निर्माण पर तुरंत रोक लगाई। ठेके की फिक्सिंग से हो रहा था जल जीवन मिशन में काम। फर्स्ट इंडिया ने ये मसला प्रमुखता से उठाया था। एसीएस सुधांशु पंत के निर्देश पर मनीष बेनीवाल ने आदेश जारी किए। अधीक्षण अभियंता रमेश मीणा को दिया काम रोकने का आदेश। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एसीएस सुधांशु पंत एक्शन मोड में आ गए। स्कूल और आंगनबाड़ी में मिलने वाले मिड डे मील को जीएसटी से छूट। ये बड़ी खबर है। स्कूल और आंगनबाड़ी में मिलने वाले मिड डे मील को जीएसटी से छूट। कॉर्पोरेट्स द्वारा दिए जा रहे मिड डे मील भी जीएसटी छूट के दायरे में। बोर्ड और अन्य परीक्षा आयोजकों को परीक्षा आयोजन सेवा में भी जीएसटी से मुक्त। और पीएसयू के लिए सरकारों द्वारा बैंक और वित्तीय संस्थाओं से लिए लोन पर भी जीएसटी नहीं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, स्कूल और आंगनबाड़ी में मिलने वाले मिड डे मील को जीएसटी से छूट। कॉर्पोरेट्स द्वारा दिए जा रहे मिड डे मील भी जीएसटी छूट के दायरे में। बोर्ड और अन्य परीक्षा आयोजकों को परीक्षा आयोजन सेवा भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। पीएसयू के लिए सरकारों द्वारा बैंक और वित्तीय संस्थाओं से लिए लोन पर भी जीएसटी नहीं। पत्रकारिता के एक मृदु भाषी चेहरे का निधन हो गया। 68 वर्षीय राजेंद्र गोधा का आज निधन हुआ। इसके बाद से ही शोक की लहर है। कोरोना और कुछ दूसरी बीमारियों से गोधा पीड़ित थे। गोधा के निधन के समाचार से मीडिया जगत में शोक की लहर है। हर किसी की जुबान पर आज एक ही बात है कि अब तुम चले गए, याद बहुत आओगे दोस्त। अब पुत्र शैलेंद्र गोधा आगे बढ़ाएंगे राजेंद्र गोधा की विरासत। शेखावाटी में एक बार फिर गैंग वॉर की आहट सुनाई दे रही है। झुंझुनू में आज हुई गैंग वॉर। ये बड़ी खबर है। शेखावाटी में एक बार फिर से गैंग वॉर की आहट। झुंझुनू में आज फिर से गैंग वॉर हुई। अलीपुर गांव में हिस्ट्री शीटर बलकेश का मर्डर। चूरू के हमीरबाज थाने का हिस्ट्री शीटर था बलकेश। संपत नेहरा गैंग का सदस्य बताया जाता था बलकेश को। बीती रात को आया था बगड़ थाने के अलीपुर गांव और अपने साथियों के साथ थार गाड़ी में बलकेश आया हुआ था। गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद बलकेश की हत्या की गई और साथ में मौजूद 2 साथियों को भी जख्मी किया गया, घायल किया गया। सप्ताह भर पहले ही जेल से छूटा था हिस्ट्री शीटर बलकेश और तब से ही लगातार उसको धमकियां भी मिल रही थी। ऐसी खबर बार बार बीच में आई। लेकिन एक बार फिर से ये चिंता वाली बात है, शेखावाटी में गैंग वॉर की आहट सुनाई दे रही है। आज फिर से झुंझुनू में गैंग वॉर हुई। अलीपुर गांव में हिस्ट्री शीटर बलकेश का मर्डर कर दिया गया, हत्या हो गई। चूरू के हमीरबाज थाने का हिस्ट्री शीटर था बलकेश। संपत नेहरा गैंग का मेंबर भी उसको बताया जाता है। बीती रात को आया था बगड़ थाने के अलीपुर गांव और अपने साथियों के साथ वो थार गाड़ी में बलकेश पहुंचा हुआ था। गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद बलकेश की हत्या कर दी गई। साथ में मौजूद 2 लोग भी थे, उनको भी जख्मी किया गया। सप्ताह भर पहले ही जेल से छूटा था हिस्ट्री शीटर बलकेश। राजस्थान में गरजा मानसून। दूसरे दिन ही बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को तरबतर कर दिया। मानसून की दस्तक हो चुकी है। मंगल प्रवेश कल ही हो गया मानसून का। दूसरे दिन ही बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को तरबतर कर दिया मानसून ने। इन जिलों में कुछ हिस्सों में आज बरसा 3 इंच से ज्यादा पानी और साथ ही पाली के रानी में सुकड़ी नदी बह रही रपट से ऊपर। राजस्थान में कल दी थी मानसून ने दस्तक। झालावाड़, जोधपुर और अजमेर में भी आज अच्छी बारिश हुई। बीती रात सिरोही, राजसमंद, पाली समेत 1 दर्जन जिलों में अच्छी बारिश हुई। भीलवाड़ा के सहाड़ा में 50 मिलीमीटर से 84 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई। बाली में बरसा 85 मिमी पानी और इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया है और सालों में जितनी बारिश मानसून के दरमियान होती थी उससे ज्यादा बारिश इस बार होगी और 3 जुलाई तक अलग अलग हिस्सों में राजस्थान के मानसून प्रवेश कर लेगा। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, जयपुर एसओजी की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश से शातिर साइबर ठग बसंत कुमार गिरफ्तार किया गया।
जयपुर एसओजी की बड़ी कार्रवाई है। मध्य प्रदेश से शातिर साइबर ठग बसंत कुमार को गिरफ्तार किया गया। शातिर ठग पहले बनाता है फर्जी ईमेल आईडी, फिर लोगों के बैंक खाते की डिटेल बदलता है, उसके बाद खुद के फर्जी एड्रेस के बैंक खाते खुलवाकर ठगी करता है। जयपुर के एक परिवादी ने एसओजी में शिकायत दी थी। खाते से 13 लाख की साइबर ठगी की शिकायत दी गई थी और शिकायत दर्ज होने के बाद एसओजी टीम पहुंच गई शातिर ठग और एसओजी के अधिकारी आरोपी से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, अब बड़ी कामयाबी ये मिल गई कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायत दर्ज होने के बाद एसओजी की टीम उस तक पहुंची, शातिर ठग को पकड़ लिया गया। अलग अलग हिस्सों में कई साइबर ठगी के मामलों में वो संलिप्त रहा है। शातिर ठग पहले फर्जी ईमेल आईडी बनाता है और फिर लोगों के बैंक खाते की डिटेल वो बदलता है, उसके बाद खुद के फर्जी एड्रेस के बैंक खाते खुलवाकर ठगी करता है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है, लंबे वक्त से शिकायतें मिल रही थी, अब उसको धर दबोच लिया गया। देखिएगा कि रिबाइट सबसे बड़ी कार्रवाई है और क्योंकि राहत की बात यह भी है कि जो शातिर ठग था उसको मध्य प्रदेश से एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो शातिर ठग है बसंत कुमार, वो पहले फर्जी ईमेल आईडी से लोगों के बैंक खाते के डिटेल बदलता है, फिर उसके बाद उसके जो पैसे होते हैं वो अपने खातों के अंदर ट्रांसफर करवा लेता है। इसी बात को लेकर एक जोटवाड़ा के अंदर जो मिल मालिक है उनकी तरफ से एक मामला दर्ज करवाया गया था साइबर क्राइम एसओजी के अंदर। उसी के मामले को लेकर पुलिस ने पूरी जांच शुरू की। जो उस शिकायत के ऊपर पुलिस ने पाया कि इसी तरह का एक गोरख धंधा चलाया जा रहा है। जो शातिर साइबर ठग हैं वो पहले लोगों की ईमेल आईडी बदलते हैं, फिर उसके बाद उसके खातों की डिटेल बदलवा के जो उसका पैसा आना होता है वो अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसी बात को लेकर एसओजी की टीम ने मध्य प्रदेश के जो साइबर ठग है, जो शातिर ठग माना जाता है बसंत कुमार, उसको गिरफ्तार किया है। जी दीपा, चलिए बहुत शुक्रिया। अब उससे लगातार पूछताछ भी हो रही है, डिटेल्स भी सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने लगाई सौगातों की बौछार, ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सौगातों की बौछार लगाई, एक के बाद एक 6 बड़े फैसले किए गहलोत ने। टेक्सटाइल इकाइयों को तोहफा दिया मुख्यमंत्री ने। मॉरेटोरियम अवधि के ब्याज अनुदान का भी लाभ मिलेगा। जोधपुर में 45 किलोमीटर लंबी सड़क को स्टेट हाईवे घोषित किया गया। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में न्यूरो इंटरवेंशन लैब को मंजूरी मिल गई है। जोधपुर और बीकानेर मेडिकल कॉलेज के लिए भी तोहफा दिया गया है। और एंडोक्राइनोलॉजी के सहायक आचार्य का एक पद स्वीकृत किया गया। जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के 1054 स्थायी पद सृजित किए गए हैं। राजकीय आरटीआई में लघु सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे, ये भी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये बड़ी राहत है, बड़ी सौगातें हैं जो अलग अलग हिस्सों के लिए दी गई है मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से। जल जीवन मिशन में ठेके की फिक्सिंग। जयपुर के दूदू उपखंड में पानी की टंकियां बनाने का मामला, ये बड़ी खबर है। टेंडर और वर्क ऑर्डर से पहले ही ठेकेदार तय होने के संकेत मिल रहे हैं। वर्क ऑर्डर और डिजाइन अप्रूवल से पहले तैयार हो गया ढांचा। जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार में मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। साथ ही बिना मापदंडों के ही कार्य तेजी से करने के ठेकेदार पर आरोप लगे हैं। 18 करोड़ में 20 मीटर ऊंचे 6 उच्च जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित और 28 मई को वर्क ऑर्डर जारी, 9 जून को डिजाइन अप्रूवल हो गया। लेकिन 28 मई से पहले ही ढांचा खड़ा करने के ठेकेदार पर आरोप है और साथ ही अधिकारियों पर पहले से ही ठेकेदार तय करने के आरोपी भी लग रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार 1.5 महीने से चल रहा था ये पूरा काम और क्या एसीएस सुधांश पंत करेंगे इस मिलीभगत पर प्रहार, ये भी बड़ा सवाल है। अब नजर एसीएस की तरफ है, क्या इस पर कोई एक्शन वो लेंगे, क्या अधिकारियों और ठेकेदार पर होगी कठोर कार्रवाई, ये भी बड़ा सवाल है। भाखड़ नांगला से राजस्थान को मिलेगा 2700 क्यूसेक अतिरिक्त पानी, ये बड़ी खबर है। पानी की तमाम किल्लत भी महसूस की जा रही है अलग अलग हिस्सों में और भाखड़ा नागल से राजस्थान को मिलेगा 2700 क्यूसेक अतिरिक्त पानी। किसानों के हित में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उठाया बड़ा कदम। सोमवार से छोड़ा जाएगा 2700 क्यूसेक पानी, 8000 से बढ़कर अब 10700 क्यूसेक कर दिया गया। पंजाब से आ रही दूषित जल की समस्या से भी निजात मिलेगी। इसी के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बड़ा कदम उठाया है। राज्य के लिए 21 जून से अतिरिक्त 2700 क्यूसेक पानी मिलेगा, जिससे श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर तक के किसानों को सीधा फायदा इसका मिलेगा। बुआई के सीजन में इसका लाभ किसानों को मिल सकेगा। जल जीवन मिशन में राजस्थान में 20% भी काम नहीं हुआ, ये बड़ी खबर है। जल जीवन मिशन में राजस्थान में 20% भी काम नहीं। फरवरी से अब तक राज्य योजना स्वीकृति समिति की 5 बैठकें हो चुकी हैं। करीब 25,000 गाँव में 65 लाख से अधिक कनेक्शन की स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। 40,303 गाँव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन भी हुआ। समिति के 33,111 सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया।
राजसमंद जिला 93,260 कनेक्शन के साथ पहले स्थान पर है, लेकिन राजसमंद में भी अभी 43% ही काम हुआ है। हनुमानगढ़ 35.5% के काम के साथ दूसरे स्थान पर है। नागौर 1,88,449 कनेक्शन के साथ तीसरे स्थान पर है। दुर्गापुरा स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बदहाल, पिछले 1.5 वर्ष में भी शुरू नहीं हो सका एस्केलेटर। ये बड़ी खबर है। दुर्गापुरा स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बदहाल हैं। पिछले 1.5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन शुरू नहीं हो सका एस्केलेटर, जबकि इसे जुलाई 2020 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। स्टेशन मास्टर के कार्यालय को बनाया अनाधिकृत पूछताछ केंद्र। दरअसल पिछले दिनों रिजर्वेशन और पूछताछ ऑफिस को शिफ्ट किया गया, स्टेशन के बाहर पीछे शिफ्ट किया गया और दूर होने के चलते यात्री स्टेशन मास्टर ऑफिस में ही करते हैं पूछताछ। पिछले 6 महीने से लगेज स्कैनर मशीन और DFMD मशीन भी खराब पड़ी है। पार्किंग का ठेका नहीं उठने की वजह से वाहन चोरी होने का भी डर सताता रहता है। राजस्थान में 17% लोगों के पास आज भी मोबाइल और टेलीफोन नहीं है। ये बड़ी खबर है। ये दायरा पिछले 2 सालों में बढ़ता ही जा रहा है। 19 राज्यों में से राजस्थान 13वें पायदान पर है। देश में 87.26% और राजस्थान में 83.61%। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट में स्थिति सामने खुलकर आई है और आज भी नेटवर्क की समस्या, कॉल ड्रॉप होने जैसी तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। डेटा स्पीड नहीं मिल रही, मोबाइल ऑपरेटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं और डेटा उपयोग जरूर तेजी से बढ़ा है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।